मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। गुरु भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं, फिर नए साधक भी जुड़े हुए हैं, कुछ पुराने जो रेगुलर हमारे साधक जुड़े हैं। एक मानसी नाम से एक आईडी जुड़ी हुई है, और एक आईडी हमारे बिना नाम से जुड़ी हुई है। केवल मात्र उनके मोबाइल नंबर आए, बाहर निकल गए शायद। चलिए, तो हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अब 439 रह गए हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। चलता रहेगा ये सिलसिला। 159 एपिसोड में काफी साधक आए हैं, काफी चले गए हैं। गुरुदेव की जो जो इच्छा है वो सब होती रहेगी। गुरुदेव ने कहा कि मैंने ये जो है एक दर्शन दिया है संसार को। ओम प्रकाश जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलिए, मैं आप ही से शुरुआत कर देता हूँ। ओम प्रकाश जी गुरु भाई हमारे जोधपुर से जुड़ते हैं, और बहुत पुराने साधक भी हैं, और गुरुदेव के बड़े सहज और सरल शिष्य हैं, और बड़े उनके सुंदर अनुभव रहते हैं, छोटे छोटे अनुभव रहते हैं। ओम प्रकाश जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ सर, आवाज आ रही जय है सर? गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, जय आ रही गुरुदेव। है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कैसे हैं आप, बताइए। बढ़िया है सर। आज मेरे मन से मैंने वो क्या नाम, मथुरा दास हॉस्पिटल है ना सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहां पे मैं चला गया अकेला, क्या बात है। और पेपलेट बांट के आया, और अच्छा अच्छा। गुरुदेव के मैंने पेपलेट पे काट के पिन अप कर दिए थे। हाँ जी, हाँ जी। करीबन 50-60 मैंने बांट दिए। बहुत सुंदर काम किया, बहुत सुंदर काम है गुरु भाई, बहुत बहुत बधाई हो। और ये तो बड़ा आनंद का विषय है कि गुरुदेव आपसे इस उम्र में भी काम करवा रहे हैं ना। दोपहर में 1 बजे गया था, जी जी जी, और बहुत सुंदर। दो 2 2 सवा 2 बजे आ गया, फिर मैंने खाना खाया। बहुत सुंदर काम किया आपने। और हर हर गुरु भाई आपके जैसा एक जिजीविषा के साथ में, जुझारूपन के साथ में, और पूरे प्रेम और समर्पण के साथ में यदि गुरुदेव का काम करे तो ये मिशन, गुरुदेव का मिशन जन जन तक पहुंच ही जाएगा। और जो मानवता कष्ट में है इस समय, बहुत कष्ट में है लोग, और जिसके घर में कष्ट होता है, जिसके कष्ट शरीर में होता है, उसको अनुभूति होती है कि वास्तव में वो दुख, कष्ट और बीमारी क्या होती है। सच में ये बहुत दिव्य कार्य है। हम ठीक हो गए, हम स्वस्थ हो गए, हम अपनी आराधना कर रहे हैं। अरे मान लो ईश्वर को पा भी लिया तो क्या कर लेंगे। सच में गुरुदेव अरविंद ने कहा कि जब तक एक भी मनुष्य का रूपांतरण बाकी रह जाएगा, तब तक इस धरा हाँ। पर स्वर्ग की कल्पना ही रहेगी। मानव मात्र का रूपांतरण कराएं, गुरुदेव ने कहा तो मैं तो मानव मात्र का रूपांतरण करने आया। तो बहुत अच्छा लगा ओम प्रकाश जी गुरु भाई कि आज इस उम्र में, आप इस उम्र के पड़ाव पर जहां आदमी बैठ जाता, वहां गुरुदेव आपसे इतना सुंदर काम करवा रहे हैं। मैं तो आप सच में गुरुदेव को सादर वंदन करता हूं, और आपको भी सादर प्रणाम करता नहीं 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 नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। अभी मेरे अंदर बहुत जज्बा है, बहुत ही हूं। जज्बा है। और तो इस जी गुरु भाई बोलिए। मैं ये कह रहा था, आजकल गुरुदेव की कृपा क्या पता मेरे ऊपर हो नहीं रही है, और मेरे को वो किसी प्रकार की योगिक क्रियाएं तो होती है, हम्म। लेकिन जो योग होते थे ना वो बंद हो गए।
हाँ, तो अब जरूरत नहीं रही तो बंद हो गए। योग होना कोई जरूरी नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि योग रोग होगा तो योग होंगे। मेरे को तो खुद को योग होते रहते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे योग होते रहते हैं। तो हो रहे हैं, हाँ, अब चलने दो सब। ये तो क्या है हाँ, ना गुरु भाई, ये तो हाँ, ऐसी आराधना है जिसमें गुरुदेव सब जानते हैं। शिष्य को सब बता दे कि सब कुछ तेरा ये रहस्य है, तो वो शिष्य तो पगला जाएगा उसमें, प्रेम में, आनंद में। तो गुरुदेव क्या होता है कि वो जो पतंग की डोर अपने हाथ में रखे हुए हैं, उतनी छोड़ते हाँ, जितना पतंग उड़ पाए। हाँ, ज्यादा उड़ा देंगे तो पतंग। सही है। तो इसलिए इसलिए बड़ा मैं सुंदर एक भजन गाया था। जी जी, बोलिए। इसलिए मैं बड़े उत्साह से मैंने कहा आज रामलाल जी से गुरुदेव पहले मैं ही कर लेता हूँ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत जय गुरुदेव क्यों गुरु भाई। और क्यों गुरुदेव ने क्यों बड़ा एक जी। क्योंकि मुझे खुशी हुई थी कि मैं जाके हम्म, टैबलेट बांट के आया। मैंने किसी को भी नहीं कहा मेरे साथ चलो आप, मैं अपनी मर्जी से चला गया। गुरु भाई और सही बात है। विवेकानंद और विवेकानंद भी और अकेले निकले थे अपने गुरु को माथे पे बिठा के। मेरी सुनिए, विवेकानंद भी अकेले निकले थे, रामकृष्ण परमहंस को अपने सर पे धारण करके भी अमेरिका में चले गए। हम तो भारत के मथुरादास मात्र हॉस्पिटल तक ही पहुंचे। अरे हमको दुनिया के कोने कोने में पहुंचना, ये गुरु भाइयों का सबका कर्तव्य है। इस मंच के माध्यम से मैं आग्रह करता हूँ बार बार कि उठो भाई उठो, सो मत। गुरु अपने भाई जिंदगी के काम अपने। मेरे मन में एक बात है, वो ना जाने मेरे बोलिए। मन में कैसे उठी है। जो हम्म पैपलेट है ना हमारे गुरुदेव हम्म के, दादा गुरु के, हम्म आपने देखा होगा आश्रम के अंदर गुरुजी के पास में कृष्ण भगवान है, उसके पास में दादा गुरु है। हाँ। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा उमड़ रही है कि टैबलेट के बीच में अगर कृष्ण भगवान का अगर फोटो हो, छोटा सा ही, हम्म हम्म हम्म। तो मेरे हिसाब से बहुत ही लाभदायक होगा। तो ऐसा करिएगा, जब अगली बार में आप आश्रम जाएंगे ना, तो हाँ, आश्रम में इस विषय को रख के आएगा। और कोई विषय नहीं है, क्योंकि गुरु तो सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग स्वयं ही कृष्ण के अधिमानसिक चेतना है। हाँ, तो निश्चित रूप से गुरुदेव के आश्रम में भी लगा हुआ, और बहुत सारे पंपलेट्स पर पहले आया भी हाँ, करता था। बाद में पहले गुरुदेव स्वयं ही बनवाते थे, बाद में गुरुदेव ने ही इसको शायद कृष्ण के चित्र को, बाल रूप को हटा दिया है। बाकी गुरु दक्षिणा का जो पर्चा होता, अपने गुरुदीक्षा का जो पर्चा होता है, जिसमें मंत्र का पर्चा होता है, उसमें भी गुरुदेव कृष्ण का फोटो आता है छोटा सा। तो आपको तो योगी क्रिया हो रही है गुरु भाई, आप कहते हैं योगी क्रिया नहीं हो रही है। ये बड़ा दिव्य आनंद है सच में। ओम प्रकाश जी गुरु भाई को इस उम्र को देख करके और गुरु कृपा को देख करके सच में अपने गुरुदेव पे मतलब इतना आनंद आता है। मेरे गुरुदेव को इतना प्यार आता है कि कितने प्यारे हैं हमारे गुरुदेव, कितने सहज हैं। मतलब वो हर व्यक्ति के अंदर लहरा रहे हैं, उमड़ रहे हैं, प्रेम के आनंद में झूम रहे हैं। वो गुरु तत्व ही है जो सच में आनंद दे रहा है। चलिए हम ओम प्रकाश जी गुरु भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो, नहीं तो आप आनंद लीजिए और सत्संग को सुनते रहिए। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बड़ा आनंद आ रहा जय है। गुरुदेव। और जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। ये जो योगिक क्रियाएं हैं, चलते फिरते ध्यान लगेगा, खुली आंखों से ध्यान लगेगा, इसका अनुभव है ये। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन यदि अपना विषय यहाँ पर रखना चाहते हैं तो मैं आग्रह करूंगा कि प्लीज। गुरु भाई जी माइक अपना म्यूट कर लीजिए और कैमरा भी ऑफ कर लीजिए। बड़ी आनंद से सत्संग सुनते रहिए। जी जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। ओम प्रकाश जी गुरु भाई ने बहुत सुंदर अनुभूति सुनाई कि देखिए किस प्रकार से अकेले। हमारे श्रीनाथ जी मंत्री गुरु भाई भी जुड़े हुए। श्रीनाथ जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरु भाई, गुरुदेव जय भाई साहब, गुरुदेव। जय गुरुदेव। अरे अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। बिल्कुल 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 कर लिया मैंने। इनको दिख रहा हूँ स्पॉटलाइट पर सर? कर दीजिए रवि गुरु।
रवि गुरु भाई स्पॉटलाइट पर कर दीजिए इनको, मुझे नहीं आ रहे, मेरे स्क्रीन पर नहीं आ रहे। रवि गुरु भाई, रवि गुरु भाई यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो इनको स्क्रीन पर लाइए गुरु भाई को, ओम प्रकाश जी गुरु भाई को हटा करके। चलिए बोलिए गुरु भाई, आपकी भी बड़ी सुंदर अनुभूतियां हैं प्रचार की, तो सुनाइए कुछ अनुभूतियां, और साथ में आपके भी एक जीवन में अनुभूति आई कि कुछ दिनों से आपका कुछ छूट गया है, कुछ वृत्ति में रूपांतरण हुआ है, तो वो भी बताइएगा गुटका गुरु भाई। छूट गया गुरु भाई, गुटका गुरुदेव की कृपा से। जी जी जी। गुटका खाता था मैं 30 साल से, गुटका छूट गया, गुरुदेव ने गुटका छुड़वा दिया। 30 साल से गुटखा खा रहे थे, तो वो कब छूटा अभी? ये मान लो आप 20 दिन करीबन मान लो, वो अचानक ही छूट गया और इच्छा भी नहीं हुई, नहीं तो जो मान लो डेली खाता था मैं 5-6 रोज। क्या बात है। और ये तो बड़ी बहुत बड़ी वो हो गई है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया कि वृत्ति परिवर्तन। 30 साल से जो गुटखा खा रहे वो नहीं छूट पाया, और कुछ ही दिनों में गुरुदेव के मंत्र जप और ध्यान से गुटखा जैसी चीज छूट गई, तो ये बहुत बधाई हो आपको सबसे पहले तो, और साथ में गुरुदेव को अनंत बार प्रणाम कि सबका गुटखा छूट जाए, सब सात्विक हो जाए, आनंद आ जाएगा फिर तो, है बिल्कुल ना? बिल्कुल गुरुदेव, गुरु भाई। आपसे पूछा था कि भी तो हॉस्पिटल ही बंद हो जाएंगे यदि गुरुदेव की फोटो से रोग मिट हाँ, जाएंगे, तो फिर आप। मैं प्रचार करने गया एक गार्डन में, तो हाँ हाँ एक हाँ। डॉक्टर आई, कभी ऐसे तो हॉस्पिटल ही बंद हो जाएंगे। मैंने कहा भाई पूरा हाँ जी हाँ बार जी। तो बस कर लगा तो क्यों नहीं होंगे। सही डॉक्टर बात है। थी वो। और क्या है, मैं प्रचार कर रहा था तो पंपलेट किसी और को दे रहा था, तो वो उठ के हाँ आगे जी। प्राणायाम कर रही थी। हाँ जो हाँ आगे हाँ। बोली का ऐसे तो फिर वो अस्पताल बंद हो जाएंगे। मैंने कहा भाई हो सकता है, अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए, पूरा भारती करने लग जाए तो क्यों नहीं होंगे। और क्या, बिल्कुल। गुरुदेव से भी कहा था एक बार कि ऐसे तो अस्पताल ही बंद हो गए थे, गुरुदेव ने कहा कि हाँ तो ये तो निश्चित रूप से हो ही जाएंगे ना। करोगे तो हो ही जाएंगे, तो ये तो बड़ा प्रचार चल रहा है आनंद का गुरुदेव की कृपा से, डेली कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। मेरे हाँ। को तो जैसे 10 मिले, 15 मिले, 20 मिले, हम्म। डेली सुबह की टाइम पे निकलता हूँ मैं 6-6:15 बजे करीब। हाँ जी हाँ जी हाँ। बहुत सुंदर है गुरु भाई, बहुत सुंदर है। अभी एक दो कार्यक्रम हमारे बन गए हैं, तो हम लोग कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे। एक परसों के दिन का कार्यक्रम है सुबह का, और एक शनिवार का शाम का। 2 प्रोग्राम हमें मिले हैं अभी कार्यक्रम के लिए करवाने के लिए गुरुदेव का। फिर आगे भी और हमारा सेशन तो चलता रहेगा, कार्य तो गुरुदेव का अनवरत चलने वाला है। सबको मिलकर के इस योग को और विश्व गुरुदेव से दर्शन। प्रार्थना है कि भाई रोज ही करो। हाँ तो बढ़िया है ना गुरु भाई, ये तो हाँ बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और देखिए प्रचार किस प्रकार से करते हैं ये गुरु भाई, कुछ ही दिनों में प्रचार करने लगे, और अब इनके अंदर खुमारी चढ़ गई, नाम का नशा चढ़ गया, प्रचार का भी नशा चढ़ गया। और हाँ, अभी हम तो लोग जब गुरुदेव की बढ़िया कृपा चल रही है, तो हम्म, डेली मतलब ये लगन लगी रहती है भाई प्रचार करना है। नहीं तो बिल्कुल पहले गुरु भाई ऐसा नहीं था। बिल्कुल। पहले तो ऐसा बिल्कुल सोचा ही नहीं था। ये मान लो आप 1.5 महीने पहले तो कोई विचार ही नहीं आया था भाई अपन इस तरह से प्रचार करने चले। लेकिन अब तो लेके निकल जाता हूँ मैं बस। इस मंच के माध्यम से सभी गुरु भाई बहन यहाँ जुड़े, उनको प्रचार के संदर्भ में आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए गुरु भाई। प्रचार करने से गुरुदेव की जो कृपा है ना, वो एकदम होती नहीं है, बरसती है। क्या बात है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर ये बात मेरा कही। खुद का अनुभव है। हम्म। गुरुदेव से प्रार्थना करी मैंने कि नाम जपवा दो गुरुदेव और प्रचार भी करा दो। तो जिस दिन से मैंने प्रचार करना शुरू किया, उसी दिन मेरी वृत्तियां बदलने शुरू हो गई, मान लो आप। है ना? वृत्ति बदल गई, गुटका छूट गया, विचार भी चेंज हो गए, और लगन लग गई प्रभु में। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूं तो मुझे भी 11 साल हो गए नाम जप ध्यान करते हुए। हाँ हाँ। ले, लेकिन पहले तो बहुत तिक्ता में जी रहे थे, यूं मान लो आप। लेकिन आध्यात्मिक हम्म यात्रा अब शुरू हुई है। हम्म। हाँ, ये परिवर्तन तो मैंने अभी देखा है गुरुदेव की कृपा से।
क्योंकि मैं भी ये सोच बिल्कुल रहा सही। था कि बदलाव कब आएगा, लेकिन अब दिया है गुरुदेव ने। क्योंकि मैंने भी कुछ प्रार्थना करी कि भगवान प्रचार करवाओ। जी जी जी। जैसे प्रचार शुरू हुआ तो बस गुरुदेव ने वर्तियां बदल दी और विचार ही बदल दिए, मान लो। हाँ, तो बदलाव तो आता ही है ना। गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, जब आप किसी को बताएंगे तो आप मुझसे जुड़ जाएंगे, तो फिर आप में से मैं बोलूंगा, तो जब गुरु अंदर से बोलने लग जाएगा तो निश्चित रूप से वो गुरु अंदर बैठ करके फिर अपना विस्तार करेगा, फैलेगा, वो संपूर्ण कोशिकाओं के अंदर जाकर के काम करना शुरू कर देगा, उसकी एनर्जी। जी गुरु बिल्कुल भाई। बिल्कुल। चलिए जी, और भी कुछ कह रहे तो, नहीं तो अगले गुरु भाई को अपन लेते हैं, और भी कोई गुरु भाई बहन अपने अनुभव शेयर करें तो। ले लो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय बहुत अच्छा लगा कि जय गुरुदेव। चलिए, और भी जय कोई गुरु भाई बहन ये इस सेशन में अपनी बात रखना चाहते हैं? अभी 39 के लगभग हमारे साधक जुड़े हुए हैं। बेंगलोर से वरीश जी जुड़े हुए हैं, तनिष्क जी जुड़े हैं, एक गुरु भाई बहन, और एज यूजुअल बहुत सारे डेली जो जुड़ते हैं, सभी जुड़े आ रहे हैं, जुड़ते हैं। एक दीप नाम से आईडी जुड़ती है, ये दीप नाम से कौन आईडी है? मैं एक दो बार पहले भी आग्रह किया था कि प्लीज यदि आप अनम्यूट करके अपना थोड़ा सा परिचय दे दे तो अच्छा होगा। दीपेंद्र गुप्ता तो गुरु भाई हमारे जुड़ते हैं, लेकिन दीप नाम से आईडी ये दीपक जी सैनी है या कोई और है? प्लीज बताएं अपना। और और भी कोई अपना यहाँ पर विषय रखना चाहते हैं तो मैं आग्रह करूंगा कि प्लीज अपना कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें। जीवन में गुरुदेव के ध्यान और मंत्र जब से जो परिवर्तन आए हैं उनको शेयर करें, ताकि वो बहुत आगे तक पहुंचे, सब तक जाए, और आपके परिवर्तन से लोगों को प्रेरणा मिले, वो भी गुरुदेव के इस मिशन में जुड़ पाए। कोई भी साधक यदि जय गुरुदेव रामलाल जी भाई। हाँ, प्रेम सिंह भाटी गुरु भाई जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। आपकी तो यात्रा बड़ी जय गुरुदेव आनंदमय साहब। चल रही है। जी जी, जय गुरुदेव। हाँ साहब, यूं पूछ तो मैं मंत्र जप करें या नाद सुने? यदि आपको नाद सुनाई देता है और नाद सुनने की इच्छा होती है तो फिर नाद को सुनते रहिए, प्रयास नहीं करना। इस यात्रा में ध्यान गुरुदेव ने बड़ी सुंदर बात। जी जी गुरु भाई, मेरा विषय पूरा हो जाए फिर आप और पूछिएगा, और भी अपन बहुत सारे गुरु भाई बहन है। मैं इतना सा आग्रह करूंगा कि गुरुदेव ने कहा कि आपको मन से कोई चीज न पकड़नी है और न छोड़नी है, जो होगा वो अपने आप होगा। हाँ। यदि नाद आ रहा है तो अपने आप आएगा। नहीं, अभी मेरे को नाद सुनाई दे रहा है तो मैं आपकी बात भी सुन रहा हूँ और मेरे एक कान से नाद भी आ रहा है तो मैं सुन रहा हूँ उसको। और यदि नाद नहीं आता है, मुझे नाद बहुत दिनों तक नाद ही याद नहीं रहता है और भूल जाता हूँ और मंत्र जप करता हूँ, फिर बहुत सी बार मंत्र जप भी याद नहीं रहता है और नाद भी याद नहीं रहता है, नहीं पता नहीं क्या याद रहता है। कोई प्रयास करने की जरूरत है, मानसिक स्तर से प्रयास करने के लिए मंत्र जप करना है। और मंत्र जप करने के लिए भी कुछ विषय नहीं, गुरुदेव ने कहा है कि दिन में 10-15 बार देख लो अंदर जपा जा रहा कि नहीं जपा जा रहा, और अधिक गंभीर है तो अभी से अजपा हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी गुरु भाई बहन नहीं, जी अब बोलिए। अभी ध्यान के अंदर नाद सुनाई दे रहा था, हाँ जी, तो मैं बोल रहा हूँ भाई ये नाद सुने या मंत्र जपे? अब ध्यान के अंदर नाद सुनाई दे रहा है, इसका मतलब वो नाद चाहता कि मुझे सुनिए। यदि वो नाद नहीं होता अच्छा। तो आपको मंत्र जपना ही। वो नाद चाह रहा है कि मुझे सुनिए, नाद भी तो ब्रह्म ही है, नाद ब्रह्म वर्णन है बहुत बड़ा। नाद यानी एक शब्द है, जिस अच्छा। शब्द से सृष्टि की जिस अच्छा। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उसी शब्द में सृष्टि का हाँ। वापस लय हो जाना है, उसी शब्द में विलीन अच्छा हो जाना, अच्छा। इसी का नाम मोक्ष है। तो यदि वो शब्द हमें सुनाई दे रहा है किसी भी रूप में, वो ध्वनि के रूप में सुनाई दे रहा है, बाद में वो ओम के रूप में आ जाएगा, तो यदि वो ध्यान के अंदर दौरान हमें कोई चीज आ रही तो हमको उसको दर्शन करना है, उसको पकड़ लेना है, उसकी तरफ बढ़े जाना है। अच्छा हाँ, गुरुदेव ने अच्छा। एक बात जरूर कही थी कि जब आप ध्यान करें आपका मन भटके तो मुझे वापस आज्ञा चक्र पर लाओ। आज्ञा चक्र पर यदि गुरुदेव दर्शन आ रहे हैं और फिर कान में कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ आवाजें आ रही है या कोई दिव्य प्रकाश आ रहा है, तो सबका दर्शन करना है हमको।
और भी कोई गुरु भाई बहन जो अपने प्रेम सिंह गुरु भाई ने एक बड़ा प्रश्न किया कि ध्यान के दौरान नाद सुनाई देता है, तो नाद सुने या मंत्र जपें, इस विषय पर कोई भी अपने विचार जो उनके अनुभव हैं जीवन के, वो अनुभव शेयर करे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ओम प्रकाश जी गुरु भाई कुछ बोल रही है, बोलिए गुरु भाई। चौथमल जी गुरु भाई, रंगलाल जी गुरु भाई, रवि गुरु भाई और भी पुराने साधक हैं, पीके सिंह गुरु भाई, कोई भी गुरु भाई इस विषय पर यदि कहना चाहे कि ध्यान के दौर, तो आप इस पर विषय पर अपने विचार रख सकते हैं। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव रंगलाल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। भाई साहब, इसमें गुरुदेव के प्रवचन में गुरुदेव फरमाते हैं कि जैसे जैसे आपका नाम जब सघन होता है, अच्छा जी गुरु भाई हेलो। बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। तो गुरुदेव फरमाते हैं कि नाम जप के प्रति जैसे जैसे सीरियस होगे और फिर उसकी एडवांस जो गुरुदेव बोलते हैं वो आपको नाद सुनाई देने लगता है। तो नाद के अंदर नाद को कई प्रकार से डिफाइन किया है कि एक कंटिन्यूस आवाज आती है, सीटी की आवाज आती है, मुरली की आवाज आती है, और जैसे सुबह के टाइम जिंगूर की आवाज आती है। तो अलग अलग टाइप का फिर नाद होता है ये। यदि अपने को क्लैरिटी के साथ में नाद आ रहा है तो नाद का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि नाद की जो स्पीड होती है वो मंत्र जाप की स्पीड से बहुत ज्यादा होती है। बट ये भी फैक्ट है कि यदि किसी भी प्रकार का 1% भी डाउट है अपने को कि मेरा ये नाद नहीं है या मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो हमें फिर नाम जप सुनना चाहिए। यदि ये क्लियर हो गया है कि ये नाद ही है, तो हमें नाद पे ही पूरा जोर लगाना चाहिए, नाद को कंटिन्यू सुनना चाहिए। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर बात कही है जी। जी गुरु भाई, मुझे लगता है कि आप इस जो ये अनुभूति शेयर की गुरु भाई ने, अपने अनुभव शेयर किए, वो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक रहे होंगे। और आगे और भी कोई गुरु भाई बहन इस विषय पर कोई, इंगू गुरु भाई जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। मैं भी रामलाल रंगलाल जी भाई साहब के वाक्यों से सहमत हूँ। जहाँ तक है, गुरुदेव भी बार बार कर रहे हैं, और मैं जब नाच सुनना चालू प्रेम सिंह बाटी जी गुरु भाई, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। बाटी जी गुरु भाई अपना, अब बोलिए गुरु भाई। प्रेम सिंह पीके सिंह गुरु भाई जी आप बोलिए। मैं जब पर्सनली गुरुदेव से मिला था, तो मेरी जब शुरुआत हुई तो मुझे नहीं मालूम था कि क्या है। मैं गुरुदेव को बताया, गुरुदेव कान में एक सीटी बजती है ऐसे ऐसे, तो बोलते हैं ये जमुर की आवाज आती है क्या बेटा तुझे? मैं बोला जी गुरुदेव, मुझे ऐसा ही सुनाई देता है। बोलते हैं ऐसा कर, तू नाम जप को छोड़ दे, नाद पे विशेष ध्यान दे, तो उसको सुन। तो अगर नाद सुनाई दे रहा है तो नाद पे कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, न कि नाम जप पे। कहीं भीड़ भाड़ में बाई चांस आप कहीं बिजी है, उस समय नाद नहीं सुनाई देता है, उसकी आवाज कम हो जाती है, उस समय आपको नाम जप करना चाहिए। और ध्यान के दौरान इस है तो उस समय मंत्र जाप बिल्कुल नहीं करना, जैसा मेरा अनुभव है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए बाटी जी गुरु भाई, आप इस विषय को लेकर के पूरी तरह से संतुष्ट होंगे कि अनुभव है गुरुदेव? लगातार नाद सुनाई देता है, आज भी सुनाई दे रहा है, कभी भी सुनाई देता है, और इसकी वॉल्यूम कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी घट सकती है। जब घटती है तो साधक परेशान हो जाता है कि नाद नहीं सुनाई दे रहा है, तो उस समय घबराने नहीं चाहिए, आप नाम जपिए। फिर उसकी वॉल्यूम 2 दिन 4 दिन के बाद फिर बढ़ जाती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। पीके सिंह जी गुरु भाई और प्रेम सिंह बाटी जी गुरु भाई, आपने बहुत सुंदर जिज्ञासा रखी कि किस प्रकार से नाद और श्रवण करें, और नाद श्रवण करते समय हम लोगों को जब ध्यान में हो तो यदि नाद सुनाई देता तो नाद का आनंद लीजिए।
नाद एक आनंद है, ऐसा अक्षय आनंद है। और इस आनंद को तो योगी लाखों लाखों जन्मों तक इसके लिए तो तरसते थे, लेकिन वो गुरु कृपा से इतना सहज में ही प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव ने इस मानव जाति के लिए इतना सहज में ऐसा सुंदर वरदान स्वरूप योग दिया है। किसी को बताते तो ऐसा कहता है कि भाई यही मात्र करना है क्या, तो हम बोलते कि हाँ भाई यही करना है। अरे इसमें तो कुछ करना क्या है, तो सब सरलता से हो रहा है, मंत्र जपना है अंदर ही अंदर, और 15 मिनट सुबह शाम ध्यान करना। कुछ के अंदर वृत्ति होती है तो उस वृत्ति के कारण वो कहते हैं नहीं नहीं हमको समय नहीं है। दो ही प्रकार के लोग मिलेंगे, या तो स्वीकार कर लेंगे या बोलेंगे समय नहीं, या नहीं करेंगे, है ना। तो हमारा जो विषय है कि हमें तो बता देना, अपना पर्चा दे देना और मस्त रहना, आगे गुरु जाने उनका काम जाने। पहले सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और भी कोई गुरु भाई भी यहाँ पर इस सेशन में अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं। बहने आज गुरु भाई ने एक भी नहीं बोली साहब गुरु भाइयों का सेशन हुआ है। मैं चाहूंगा कि कोई गुरु भाई गुरु बहन भी इस मंच पर आज अपना विचार, अपनी अनुभूति, अपनी जिज्ञासा, अपना प्रश्न शेयर करे तो बहुत अच्छा लगेगा। और यदि हाँ, बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, बोलिए गुरु भाई। बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। मैम जय गुरुदेव सभी को। हाँ, आज गुरुदेव, आज मुझे है ना गुरुदेव है ना एक रोशनी दिखी पहले तो, फिर उस पे गुरुदेव अपने घोड़े पे बैठ के आ रहे थे, फिर वो धरती के वो फिर जैसे ही गुरुदेव आगे बढ़ रहे थे, घोड़ा चल रहा था जो आकाश में, घोड़े के पैर तो नहीं गुरुदेव के पैर छप रहे थे। अरे और फिर आगे गुरुदेव धरती के पास आए तो एक जाला बन के नीचे आए, और नीचे आते ही वो एक छोटे से बेबी में बदल गए और वो बहुत क्यूट दिख रहे थे। अच्छा, गुरुदेव जो कौन से कलर का घोड़ा पे बैठ के आए थे माही? वाइट कलर के, वाइट। अच्छा, अरे वाह। और फिर घोड़ा भी बेबी बन के वहां पे गुरुदेव के पास बैठा हुआ था, है ना। तो छोटे बच्चे बने, वो कैसा स्वरूप था? कृष्ण भगवान का था या कैसा दिख रहे थे? वो आंखें बिल्कुल तारे जैसी टिमटिमा रही थी, घुंघराले बाल थे उनके। हाँ, वो कृष्ण ही है। वो उनके पैरों से उन्होंने धरती को पकड़ रखा था, है ना। अरे तो बड़ी सुंदर अनुभूति तुम्हारी तो, है ना। अपने गुरुदेव कृष्ण ही है ना। कृष्ण जो बाल स्वरूप में है ना, गुरुदेव कहते हैं, अभी अपने ओम प्रकाश जी गुरु भाई कह रहे थे कि गुरुदेव के पंपलेट पर कृष्ण का छोटा सा फोटो होता तो कितना अच्छा होता। वो कृष्ण ही है साक्षात। वो गुरुदेव जो है वो कृष्ण की अधिमानसिक चेतना और बाल स्वरूप में ही दिखते। जब भी दिखाई देते तो वो बाल स्वरूप में ही दिखाई देते हैं। विराट रूप में किसी को दिखाई देते तो फिर विराट ही दिखाई देते हैं। तो ये बड़ा अद्भुत आनंद है। माई तुम तो बड़ी भाग्यशाली बच्ची हो, प्यारे प्यारे गुरुदेव की। देखिए कितना भाग्य कि छोटे छोटे बच्चों को गुरुदेव ऐसे सुंदर दर्शन देते हैं। और ये आराधना करते करते जब एक दिव्य अवस्था में पहुंचेंगे तो ये जीते जागते एक कल की भगवान के मंदिर बनेंगे। जिधर खड़े हो जाएंगे उधर ही वो सारी सत्ता, चेतना, शक्ति सबको पकड़ के खींच लाएगी इनके पास। और भी कुछ कह रही है क्या माही? और तो कुछ नहीं, एक चीज बतानी है। हाँ बताओ। कि मेरा है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज ध्यान किया तब मेरे को है ना आज थोड़ा अच्छा लगा तबीयत में। बीमार हूँ लेकिन ठीक लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ हो रहा है ना। गुरुदेव साथ में है ना तो कोई तबीयत खराब नहीं होने वाली, और खराब होगी तो गुरुदेव ठीक कर देंगे सब, है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए माही, बहुत सुंदर अनुभव सुनाया आपने। और माई गुरु बहन को, छोटी सी हमारी गुरु बहन है, इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि देखिए इनके जो अनुभव हैं। अब गुरुदेव कहते हैं कि छोटे बड़े का प्रश्न नहीं है, कौन कितने साल से आराधना कर रहे हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो अंदर से समर्पण करने का है, अंदर से रगड़ने का। बाहर से तो बहुत रगड़ लिए नाक, तो जो अंदर से रगड़ खा लेता है ना,
कहते हैं गुरुदेव तो कहते थे कि पंडित जी आया करते थे बीकानेर में, नाक रगड़ते थे, नाक रगड़ते और दंडवत होके आते थे। गुरुदेव कहते कि तो पंडित जी शरीर को कष्ट दे रहे हो, अंदर से झुक के मांग लो। तो बाल जो मन होता है बहुत सहज होता है, और उस बाल मन पर गुरुदेव की जो कृपा है बहुत अद्भुत तरीके से बरसती है। इसलिए कहते हैं अपने बच्चों को सेशन में जोड़िए, प्रयास करिए बच्चे सेशन में जुड़े। मैं आज अपनी क्लास में बता रहा था अनुभव, आज पहली बार क्लास में गया, क्लास शुरू हुई है 27 तारीख को, 1 तारीख के बाद में 27 दिन बाद क्लास लगी है। तो उनसे बात करी मैंने, तो सब बच्चे तैयार हैं, बोले हम लोग ध्यान करेंगे और हम लोग सेशन में भी जुड़ेंगे। तो मेरी क्लास में 71 स्टूडेंट्स मुझे मिले, तो मैं उनको बोला कल मैं उनको मेडिटेशन प्रोग्राम करवाऊंगा और परसों से हमारी क्लास शुरू हो जाएगी फिर। तो इस प्रकार से अब हम जहाँ अवसर मिलता है हम लोग जाएं। और अद्भुत बात के कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं, वहाँ पर आज मैं एक स्कूल में गया था, प्राइवेट स्कूल में, वो राम रहीम का शिष्य है वर्षों से, वो अपनी गाथा भी सुना रहा था, लेकिन मैंने कहा कि हम गुरुदेव का प्रोग्राम यहाँ पर करवाना चाहते हैं। बोले कि बिल्कुल करवाइए आप। तो ये एक ऐसा विषय है कि जहाँ हम गुरु का नाम लेकर के खड़े हो जाएंगे, गुरु का नाम लेकर के कोई काम करेंगे, अपने जीवन का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो सबसे यही निवेदन है। और भी कोई अपना यहाँ पर अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो इस सेशन को आज हम यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। हाँ, क्रांति गुरु बहन बहुत बहुत जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। माइक्रोसॉफ्ट सेशन में बहुत आनंद आता है, और डेली जो गुरु भाइयों की, गुरु बहनों की जो अनुभूतियां सुनते हैं, उसमें कोई ना कोई ग्रंथि है ना, वो साफ होती है अंदर से, मैंने नोट किया है। और स्टेप बाय स्टेप जैसे लगता है कि विकास होता जा रहा है, वास्तव में लगता है ऐसा, मतलब कहने की बात नहीं है। क्योंकि मैं 2009 से गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ, और उससे पहले मैं 1993 से और दूसरे मैंने गुरु बनाए थे, तो वहां भी खैर कुछ मिला, पर थ्योरिटी वहां पे मतलब सैद्धांतिक पक्ष ज्यादा मिला, और प्रैक्टिकली तो के यहाँ भी मेरे को बहुत धीरे स्लो प्रोग्रेस होती है ना, जिसको बहुत स्लोवेस्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसी टाइप से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। पर अभी मेरे को 2-3 महीने से मेरे को वास्तव में लग रहा है कि जैसे बहुत अच्छा विकास हो रहा है, और जो ये अनुभव सुनते हैं ना, इनसे मेरे को जी गुरु बहन बिल्कुल एक ग्रंथि कोई साफ हो गई है, आज एक ग्रंथि निकल गई, इस टाइप का बहुत अच्छा लग रहा है। और कॉन्फिडेंस मेरे में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मतलब बहुत जैसे मेरे हस्बैंड 2015 में एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद, उससे पहले मेरे को व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था लाइफ का, और गुरुदेव की वजह से मतलब इतना संबल मिलता गया कि बहुत परेशानियां आई, जैसे कि हमारे जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, मेरे जो देवर के बच्चा वगैरह, उसने मेरे हस्बैंड के नाम जो भी था वो सारा झूठी वसीयत बना के अपने नाम करा लिया। तो मतलब साल तो हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि थोड़ी मेंटली शॉक भी हो गए, तो खत्म हो गए, हस्बैंड चले गए थे। तो फिर उनके कोई फ्रेंड थे हमारे गांव में, उन्होंने कहा आप संभालते नहीं अपनी प्रॉपर्टी से करके, फिर हमने कागज वागज मंगाए, तो मालूम चला कि उसने सारे अपने नाम करा लिए। तो मतलब हमने फिर हिम्मत आई गुरुदेव को सामने रख करके, और हमने FIR लगाई उसके अगेंस्ट, और हमारी जो FSL रिपोर्ट है वो भी हमारे फेवर में आ गई है, और फिर वो हाई कोर्ट पहुंचा हुआ है कि भाई मतलब थाने वालों को पाबंद करो कि मेरे पे कोई कार्यवाही नहीं करें, तो एक क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल केस है, इस टाइप से उसकी हाई कोर्ट में हियरिंग है कल। तो उसमें भी हम खूब एंजॉय कर रहे हैं कि मेरी डॉटर है साथ में आई हुई है मेरे पास, तो ये एंजॉय करेंगे, कल देखते हैं क्या होता है, तैयारी के साथ जाएंगे, पूरा कॉन्फिडेंस है कि आनंद आएगा वहां पे। और गुरुदेव के पर्चे वगैरह भी देके जाऊंगी, तो वहाँ के वकील हैं और भी कितने परेशान लोग आते हैं, उनको भी कोशिश करूंगी कि मैं गुरुदेव का प्रचार भी वहाँ हो जाए थोड़ा मेरे से। बस यही मैं कहना चाह रही थी कि मतलब ये सेशन में बहुत फायदा हुआ है, और बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, और बहुत ग्रंथियां साफ होती जा रही हैं 1 by 1। और सभी को धन्यवाद देती हूँ मैं, सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर बात। हाँ पीके सिंह जी, गुरु भाई दोबारा रिपीट कीजिए, आप कुछ कह रहे हैं। मैं गुरु भाट से बोल रहा था कि HIV का अगर रेफरेंस देना होगा तो मेरा नाम सबसे पहले डाले। हाँ जी जरूर जरूर सर, जरूर जरूर गुरु भाई, मेरा नाम सबसे पहले डालिएगा।
और अभी जो, हाँ जी, और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले गुड़गांव मेरी डॉक्टर के पास गई थी, तो वहां भी मतलब जो प्रोग्राम हुआ था पुलिस कंट्रोल रूम में, तो मतलब बहुत आनंद आया। जैसे उससे भी मेरे को लगता है बहुत फायदा हुआ है, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जैसे रंगलाल जी गुरु भाई और जो टीम थी वहां पे, पंकज जी वगैरह सबकी, मतलब बहुत अच्छा लगा। और मैंने देखा कि जो दिल्ली के जो गुरु भाई हैं, मतलब इनकी बहुत अच्छी टीम है और इनमें बहुत ज्यादा अच्छी हारमोनी है, ये मैंने नोटिस किया वहां पे। और रंगलाल जी तो बिल्कुल मतलब इनको ना जैसे कि एक कला आ गई है गुरुदेव का प्रचार करने की, ये मैंने नोटिस किया। बहुत बेफिक्री के साथ ये करते हैं और बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और एक मैं जोरदार मतलब एक ऐसे ही मतलब एंजॉयमेंट की एक बात बताती हूँ कि क्या हुआ कि जो लास्ट दिन था ना, जब प्रोग्राम था कंट्रोल रूम में, तो उस दिन रंगलाल जी गुरु भाई को कोई काम था और पंकज जी को तो इनको नहीं आना था, तो मेरे को और वो एक विनीत गुरु भाई को आना था। तो वो एक मतलब बहुत बड़ा बैग था रंगलाल जी का, जिसमें कि बहुत सारा गुर्दे के पम्फलेट्स वगैरह थे और सारा सामान था, तो होगा वजन शायद 20-25 किलो। अब मेरे को रात से चिंता हो रही है, मैंने कहा ना रंगलाल जी गुरु भाई तो आएंगे नहीं, कोई कार वाला आएगा नहीं, मैं जाऊंगी विनीत, अब इसको कौन लेके आएगा। और मेरे को ऑल इंडिया में उतरना था, रास्ते में मेरे कजिन के मतलब बच्चा हुआ था तो उससे मिलना था, उनके ट्विंस हुए थे, तो मेरे को रात से फिक्र हो गई। मैंने कहा वो जो सामान है वो कौन ले अब वहां पे क्या होता है कि मतलब फिर वो एक गुरु भाई है ना, दूसरे चौधरी गुरु भाई है, क्या नाम है उनका भूल गई मैं, अशोक चौधरी गुरु भाई भी आ गए थे। हाँ मैं तो वैसे भी लेट हो गई थी, बरसात हो गई थी, बहुत लेट पहुंची थी। हाँ तो मतलब फिर वो लास्ट में जो अपने थे डीसीपी साहब थे, उन्होंने कहा भाई ये आज लास्ट डे, इनको चाय पानी पिला के भेजना। तो हम लोग, मैं और चौकजीत चौधरी और विनीत गुरु भाई, वो जो वहां बैठ गए थे कहीं, मतलब जो वहां पे जो हमारे को मतलब पुलिस वाले जिनको संभला रखा था वो सब बैठे हुए थे। और फिर मैं सोच रही थी उस थैले के बारे में कैसे करना है, क्या करना है, तो अशोक जी चौधरी खुद ही कहते हैं कि भाई आप लोगों के पास गाड़ी है क्या। मैंने कहा नहीं। और इतने प्यार से उस थैले को उठा करके वो मतलब बोले मैं इसको लेके जा रहा हूँ, जैसे कि गुरुदेव खुद वहां विराजे हुए हैं, इतने सम्मान के साथ वो लेके गए। मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं फालतू चिंता की जा रही थी रात को और बहुत अच्छा रहा। मतलब वहां से आने के बाद मेरे को जयपुर आ गई अभी, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हर चीज मेरी व्यवस्थित हो गई। जैसे मैं जब यहाँ से गई थी जयपुर दिल्ली, तो मतलब हर चीज ना बड़ी गड़बड़ सी भी हो रही थी, कुछ हमारे पानी वाने का पाइप वाइप फटफटा गए थे, ऐसे बड़ी चिंता में सी रहती थी क्या होगा। और वहां से आके लगता है हर चीज बहुत व्यवस्थित है और हर चीज मैनेज कर लूंगी मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मतलब आनंद ही आनंद है, बस मैं ये कह सकती हूँ, बहुत आनंद है। जय गुरुदेव। गुरुबेन अभी श्रीनाथ जी गुरु भाई बोल ही रहे थे कि जब प्रचार करते हैं तो उसमें एक नई ऊर्जा अंदर से काम करना शुरू कर देती है। और मैं तो कह रहा हूँ, आप तो जयपुर में रहती है, बड़ी संस्थाएं, बड़ी सुंदर सुंदर वहाँ पर संस्थाएं हैं, नारी निकेतन है, नारीशाला है, स्त्रियों के लिए वृद्धाश्रम है, तो उन पर प्रोग्राम्स आप लीजिए। हाँ, ये मैं मेरे दिमाग में 2-3 दिन से विचार आ रहा था कि हमारे जयपुर में वैसे एक कुमुद जी गुरु बहन है, एक रिम्पल जी है, मतलब ये बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा समर्पित है, मतलब मेरे से भी अधिक समर्पित है गुरुदेव के प्रति, ये देखा है। तो हम सोच रही थी इन दोनों से बात करती हूँ, बाकी और भी गुरु भाई वगैरह हैं यहाँ पे, सबसे बात करके हम 3-4 दिन से चल रहा है मेरा। बल्कि जो आपके प्रोग्राम देख रहे हैं ना, जो आप करवा रहे हैं, उसको देख के थोड़ा मोटिवेशन मेरे को मिल रहा था कि थोड़ा फ्री होके करते हैं ये काम। हाँ, कोशिश करेंगे करने की। सप्ताह में एक प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम्स जैसे गर्ल्स हॉस्टल्स में मिल जाते हैं, जहाँ भी मिल जाते हैं, स्कूल्स में मिल जाते हैं, अपना गए प्रोग्राम करवाए, इससे और एनर्जी काम करेगी। और हमारी टीम, जैसे हम बता रहे हैं कि दिल्ली में बहुत बढ़िया टीम है, तो दिल्ली में टीम इसलिए बनी कि काम किया उन्होंने, तो एक टीम खड़ी हो गई। हम यहाँ पर काम करने लगेंगे तो हमारे साथ भी कारवां जुड़ता चले जाएगा। जैसे हम लोग कोटा में कर रहे तो हमारे 3-4-5 गुरु भाई है, जब कहे वो तैयार है। चौथमल गुरु भाई हमारे एक दीक्षित गुरु भाई हैं, और जिनको भी बोलते हैं तुरंत आ जाते हैं और तुरंत प्रोग्राम हो जाता है। मतलब टाइम नहीं लगता है, कोई भी बिजी है तो 2-3 टीम, 2 गए 3 गए और कार्यक्रम करवा के आ गए। तो हम लोग अच्छा वहां पर ज्यादा तो 50-40-100 के लगभग रहते हैं, तो अपन शॉर्टली छोटा सा प्रोग्राम 15-20 मिनट का दर्शन, 15 मिनट का ध्यान करवाए, आधा घंटा 40 मिनट में काम कार्यक्रम पूरा। और सामग्री चाहिए, मैटर चाहिए, कोई भी चीज चाहिए तो बताएं, तो हम लोग भिजवा देंगे, जोधपुर से मंगवा लेंगे, कहीं से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत